तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 52 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। 52 इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को खुद से करने को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने सारे होमवर्क कर लिया होगा। और मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ एक बार कि हम लोगों ने क्या क्या बनाने को मैंने दिया था और क्या क्या आप लोगों को खुद से बनाना था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तक मैंने दिया था जो कि आप लोगों को खुद से बनाना था, ठीक है। तो आज हम लोग 53 नंबर से बनाएंगे। तो पहले 53 नंबर में क्या हमें दिया गया है, मैं पहले यहाँ पे बना देती हूँ। और ये जो नीचे में बना रही हूँ आप लोगों को पता ही होगा, ये है ऑप्शंस। ये क्लास या इसके नेक्स्ट वाली क्लास तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसका पार्ट्स बहुत सारा बढ़ चुका है अननेसेसरीली, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, वो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे हार्ड वाले करवा दिए हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो सब क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले वो है 53 नंबर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देती हूँ, दिखा देती हूँ, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। तो जब हम इतने सारे क्वेश्चन को बनाते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बहुत इजी वो तो आप लोग खुद कर ही सकते हो, इसलिए मैं आपको शो कर दूंगी और वो सब आप लोग खुद से कर लोगे। तो उस एक दो क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबरिंग नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मार्क है हमारा। और फर्स्ट पिक्चर जो हमें दिया गया है वो है ये। सेकेंड पिक्चर, देन थर्ड पिक्चर, और फोर्थ क्या होगा आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। देखने में कितना सिंपल लग रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखो, खुद ही आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा और क्या चीज रिलेशन रखता है, क्या संबंध इन सब एक दूसरे का, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर चार ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। 1 2 3 एंड देन फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है क्या अंतर हो सकता है? देखिए फर्स्ट वाले पिक्चर में 1 2 3 लाइन इधर से है, 3 लाइन इधर से, ठीक है, हो गया। सेकेंड वाले पिक्चर में यहाँ पे 3 लाइन से, ऊपर में 2 लाइन है, ठीक है। थर्ड वाले पिक्चर में ऊपर 2 लाइन है और अंदर में एक लाइन कम हुआ और ऊपर में एक लाइन कम हुआ,
ठीक है, इसके बाद एक लाइन कम हो गया, उसके बाद फिर से इसमें क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, 2 लाइन रहेगा और फिर ये वाला एक लाइन घट जाएगा। कैसे हम लोगों को पता चला कि ऐसा होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन है, इस तरह से डिजाइन को ध्यान देना है, इस तरह से 1 2 3 1 2 3 इस तरह से है ना, 3 लाइन। तो सेकेंड वाले पिक्चर में क्या हुआ कि 3 लाइन का 3 लाइन रहा, लेकिन एक लाइन, सेकेंड वाले पिक्चर में क्या हुआ, एक लाइन हट गया और ऊपर का 3 लाइन रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या होगा, यहाँ फिर से ये जो 2 लाइन है, फिर फोर्थ पिक्चर में ये लाइन जो नीचे दिया हुआ है वो एक हट जाएगा और ऊपर का 2 लाइन रहेगा। वही ना हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे का ये वाला लाइन जो है इसमें से एक माइनस कर दिया, तो थर्ड वाले पिक्चर में फिर 2 है तो इसमें भी एक माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि किस तरह से होगा, इस तरह से होना चाहिए। तो आप देख लो मिला के कि आपको ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन में कि आपको दिया गया है, तो राइट आंसर वही है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, मैं इसको मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, अब जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं बना रही हूँ। ये ऑप्शंस हम लोगों को दिया गया, तो अब आंसर कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक तो तरीका जो मैंने बता दिया है कि घड़ी की चलने की सही दिशा और फिर उल्टी दिशा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो एक सही दिशा होगा या एक विपरीत दिशा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं घड़ी किधर से चलता है, इधर, फिर इधर, इधर, इधर से चलता है, तो उसको बोलते हैं घड़ी की चलने की सही दिशा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बजा हुआ है 11, उसके बाद 12 बचेगा, है ना, यानी कि घड़ी की सही दिशा क्या होगी, इधर जब जाएगा। तो घड़ी की सही दिशा में घूम रहा है, तो इधर हो गया। ठीक है, फिर जो घड़ी है 12 में आ गया है, उसके बाद कितना में आएगा, 1 में आएगा, तो यहाँ पे 1 में आ गया। 1 के बाद वो कहाँ जाएगा,
एक के बाद कहाँ जाएगा, इधर न घूमेगा, 3 बज जाएगा मान लो या 2 बज जाएगा, जैसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक के बाद 2-3 बजेगा, यानी कि इधर जाएगा। तो जो ये लंबा वाला कांटा है वो इधर आना चाहिए, यानी कि जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा इस तरह से होना चाहिए और घड़ी की सुई की दिशा इधर होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोगों को दिया गया है या नहीं। या तो ये जो है ये क्या होगा, घूम जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर होना चाहिए घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है। तो अब देख लो 4 ऑप्शन में से किस तरह से दिया गया है या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा थर्ड वाला पिक्चर उसी तरह से दिया हुआ है जैसा हमको चाहिए था, यानी कि राइट आंसर मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देती हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इजी दिया गया है। ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि वही तो हम लोगों को बताना है ना। वही हम लोगों को पता करना है कि वहाँ पे क्या होगा। उसके बाद जो हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है वो हम बना लेते पहले। ये 4 ऑप्शंस हम लोगों को दिया गया है। इतना सिंपल है, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। किस रूल से आप लोग देखोगे, किस रूल से आप लोग देखोगे, वही विपरीत दिशा या फिर सही दिशा। या तो एक चीज आप लोग कर सकते हो, देखो एक तो घड़ी है, घड़ी इधर घूमता है, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, वही तरीका है ना। घड़ी कभी यहाँ पे मान लेते कितना बजता है, 9 बजने के बाद 8 या फिर 7 या 6 तो नहीं बजता ना, मतलब इधर तो नहीं घूमता। यानी कि ये जो इसका फेस दिया गया इस तरह से, वो किधर जाना चाहिए, घूमते घूमते ऊपर की ओर जाना चाहिए, फिर घूमते घूमते इधर घूम जाना चाहिए, और फिर घूमते घूमते इधर घूम जाना चाहिए, है ना, राइट। इसी तरह से होगा ना, ये घड़ी की सुई की सही दिशा है, ठीक है। तो और दूसरा तरीका है जो फर्स्ट में पिक्चर बनाया गया है, सेम टू सेम उसको ड्रॉ कर लो। यानी कि देखो फर्स्ट में जो पिक्चर दिया गया है उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट में जो पिक्चर दिया गया है उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब घड़ी की चलने की सही दिशा में हम लोग टर्न करेंगे, मतलब घड़ी इधर से घूमेगा, सुई घड़ी का मान लेते, ठीक है। तो आ गया सेकेंड पिक्चर, फिर घड़ी इधर से घूमेगा, थर्ड पिक्चर आ गया, फिर घड़ी की सुई इधर घूमेगी। तो फोर्थ पिक्चर हमारा निकल गया, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया गया है उस जगह पे इस तरह से पिक्चर होना चाहिए। अब ऑप्शन में आप लोग देख लो कि इस तरह से दिया गया है या नहीं। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया गया है तो उसको टिक कर दो, राइट आंसर हमारा 4th नंबर वाला है, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारे ये भी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। और मैं इसको मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है,
लिखा गया 2 6 12, ठीक है। 2 6 12 लिखा गया और 4th नंबर वाला तो क्वेश्चन मार्क होगा। फिर जो हम लोगों को ऑप्शन दिया गया 12 18 20 एंड देन 22, ठीक है। ठीक है, तो 2 के बाद यहाँ पे 6 आया, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 को 3 से इंटू किया तो यहाँ पे आया। उसके बाद कितना 2 इंटू 2 को फिर कितना से इंटू करेंगे कि 12 आएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, ठीक है। 2 4 जा 12 आता है। उसके बाद 2 5 जा करेंगे, 2 5 जा 20, ठीक है। 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे से ये हो गया। आप लोग ध्यान देना है कि पहले यहाँ पे 2 3 जा 6 किया, उसके बाद 3 और ऐड कर दिया, मतलब 2 6 जा 12 किया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 2 9 जा करेंगे ना, फिर 2 9 जा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। पहला तो 2 1 जा 2 किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आ गया हमारा 6। फिर 2 को कितना से किया, फिर 2 को 6 से किया, 3 3 ऐड करता जा रहा है, ठीक है। पहले 3 से किया, फिर 6 से किया, फिर 9 से करेगा, है ना। तो 18 होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा 18। अब देख लो 4 ऑप्शन में से कि 18 दिया है ना, तो सेकंड वाले ऑप्शन में 18 दिया है, तो राइट आंसर हमारा हो गया। उसको टिक कर दो, ठीक है। तो उसको हम लोग टिक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर है ये। आगे समझ। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। इसको मैं मिटा देती हूँ और जल्दी जल्दी हम लोग को अभी ढेर सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना है, क्योंकि अब इस क्लास को और इस चैप्टर को हम लोग और नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये या फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लासेस होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट, ओके। यहाँ देखना है पूरा सर्कल, पूरा ये ट्रायंगल नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट, देन हम लोगों को दिया गया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर में 4 डॉट्स, और 4th वाला तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। और 4th में क्या होगा हम लोगों को पता करना है। तो हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शंस, तो मैं पहले 4 ऑप्शन बना लेती हूँ। ठीक है, 6 डॉट्स दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे 5 डॉट्स दिया गया है, एंड एक और है जिसमें 7 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को? आई थिंक कोई परेशानी ना हो, सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल का एक पार्ट गायब है, ठीक है। एक साइड नहीं दिया हुआ है, अंदर में 2 डॉट्स है, ठीक है। तो सेकेंड वाले पिक्चर में एक पार्ट भी ऐड किया है और अंदर एक डॉट भी ऐड किया है, ठीक है, किया है ना। ये पार्ट भी सेकेंड वाले पिक्चर में बनाया और 2 डॉट था तो अंदर में 3 डॉट्स डाला है, ओके, दिख रहा है ना। उसके बाद थर्ड वाले पिक्चर में एक स्क्वायर है और अंदर 4 डॉट्स है,
तो फोर्थ में क्या होना चाहिए, एक पार्ट और ऐड होना चाहिए, मतलब स्क्वायर में एक और पार्ट, एक और साइड ऐड होना चाहिए, और डॉट जो 4 दिया हुआ वो 5 हो जाना चाहिए। सेम चीज इसमें भी किया है ना, है ना, तो उसमें भी वही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जो डायग्राम जो बनाया गया है, शेप जो बनाया गया है, किसमें 5 साइड्स लेकर बनाया गया और 5 अंदर डॉट्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर आप लोग देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 साइड्स ले लिया गया, रॉन्ग। 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स लिया गया है। ठीक है, हम लोग को भी 5 साइड्स चाहिए क्योंकि 4 साइड्स ऑलरेडी है, तो एक और साइड ऐड होना चाहिए, यानी कि 5 साइड्स होना चाहिए। इसमें 5 साइड्स है और अंदर 4 डॉट्स है, तो फोर्थ वाले पिक्चर में 5 डॉट्स होना चाहिए, इसमें 5 डॉट्स है, यानी कि राइट आंसर हमारा ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी खुद से बनाने को, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, तो मैं हिंट दे देती हूँ और होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को बुक से। ठीक है, तो मैं बुक से आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दे रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों को खुद करना है। मैं हिंट्स जरूर दे देती हूँ। देखो, A B C D, ठीक है, E F G H I J K L M N O P होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया, आप लोग ढूंढ सकते हो। M N O P वाला जो भी है आप लोग टिक करोगे। ओके, देन यहाँ पे 1, देन 8, फिर देन 27। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, 63 जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, फर्स्ट में 1 दिया गया है, सेकंड में 8 दिया गया है, थर्ड में 27 दिया गया है, एंड फोर्थ में क्वेश्चन मार्क, यानी कि फोर्थ वाला क्या होगा हम लोगों को बताना है ना। तो यहाँ पे देखो 1 पहले वाला में क्या किया गया है, 1 का क्यूब। ठीक है, सेकेंड वाला में 2 का क्यूब। रुको, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पेन ताकि आप लोग को समझ में आए, या फिर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बोर्ड में कल बताऊंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड में बताऊंगी, तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान देना। आई थिंक आप लोग खुद से ये नहीं कर पाओगे, इसीलिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है T, फिर E, फिर S, उसके बाद क्या होना चाहिए वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, और फिर यहाँ पे ऑप्शंस है वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, और फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अभ्यास प्रश्नावली। इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है बेसिकली ये आप लोग के लिए ही है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आई होप कि आप लोग खुद से करोगे, इसीलिए मैं आप लोगों को ये खुद से करने को दे रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन से दिख सकता है आप लोगों को, इधर क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस में ज़रूर आप लोग को कर लेना है। और फिर यहाँ से जो 7 नंबर से है मैं खुद से कल बता दूँगी बोर्ड में। ठीक है, और फिर बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं बचे हुए, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है मैं सारा आप लोग को बताऊंगी नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगी, आप लोग ये सब खुद से सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को खुद से करना है। और जो आपने देखा ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को कल बोर्ड में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को करना है, ये एंड ये। ओके, यहाँ क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ तक आप लोग को करना है। थैंक यू।